सदन में ही हमारे पार्टी के विधायिका जितने भी मौजूद थी सभी रो पड़ी। तो हमारे आज बिहार के 7 करोड़ महिलाएं रो रही हैं उनके स्टेटमेंट से। ये अन्न और पानी का दोष है। जब तक हम लोग के साथ गठबंधन में थे, बोल नहीं बिगड़ा, लेकिन जब से अन्न पानी लालू प्रसाद यादव जी का उनके अंदर में गया है, तब से उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनलीगल बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है भाजपा नेताओं के द्वारा, शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर निगाहें रखी गई है, टकटकी उनके ऊपर लगाई गई है कि भाजपा में नीतीश कुमार कब शामिल हो जाए। इस तरह की टकटकी देखी जाती है और आप कह रहे हैं कि उनको भाजपा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन दिनों बिहार के सियासत में घमासान मचा हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है, मुख्यमंत्री अपने ही दिए हुए बयान में घिर चुके हैं। क्या कहना चाहिएगा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के बयान दिया गया है, मुख्यमंत्री के उस बयान पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर उम्र हावी हो गई है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम लोग का एक भोजपुरी में कहावत है कि जैसा साथ वैसा संगत। तो वो जब से लालू प्रसाद यादव जी के साथ और तेजस्वी यादव जी के साथ गए हैं और उनका अन्न पानी खाए हैं, तब से उनका बोल बिगड़ गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री का बोल बिगड़ना, वो भी विधानसभा एक मंदिर के प्रांगण में, जहां से हम सभी 13 करोड़ बिहारियों का कानून बनता है, उसमें बोल बिगड़ जाना, यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं ही क्या, हमारे पार्टी भाजपा ने स्टैंड एकदम क्लियर कर रखा है कि अब मुख्यमंत्री अपना पद त्यागें और इस्तीफा दें। इससे कम हम लोगों को अब नहीं चाहिए। हमारे सदन में ही हमारे पार्टी के विधायिका जितने भी मौजूद थी सभी रो पड़ी। तो हमारे आज बिहार के 7 करोड़ महिलाएं रो रही हैं उनके स्टेटमेंट से। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और उनको नैतिकता का जिम्मेवारी लेते हुए सदन के पटल पर सभी हमारे माननीय विधायक गण के सामने उनको इस्तीफा दे करके सदन से निकल जाना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और अपनी स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। उन्होंने जो विधानसभा सत्र में जिस शब्द का उपयोग किया, उस शब्द की वे वापसी भी लिए हैं शब्द को, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी भी मांगा है। लेकिन फिर भी भाजपा नेताओं के द्वारा और ख़ास करके भाजपा नेत्रियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी को, जबकि आप ही का कहना है कि उनके ऊपर उम्र हावी है। एक तरफ उम्र का प्रभाव कहा जा रहा है और दूसरी तरफ माफ़ी मांगने के बाद भी बार बार टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा क्या प्रदर्शन करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? देखिए, मैं बोला, आपको बताया कि ये अन्न और पानी का दोष है। जब तक हम लोग के साथ गठबंधन में थे, बोल नहीं बिगड़ा, लेकिन जब से अन्न पानी लालू प्रसाद यादव जी का उनके अंदर में गया है, तब से उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनलीगल बयान दे रहे हैं। बयान भी कैसा, बिहार और बिहार वासियों के खिलाफ में देते तो थोड़ा क्षम था, लेकिन ये हमारे मातृशक्ति को टारगेट किए हैं, मातृशक्ति को ये बदनाम करने का काम किए हैं। तो ये क्षम्य नहीं है, कहीं से भी क्षम्य नहीं है। तो क्या माना जाए कि जब नीतीश जी गंगा रूपी भाजपा में जब सम्मिलित होंगे और भाजपा रूपी गंगोत्री में जब वे डुबकी लगा लेंगे, तो उनके सारे कारनामे, उनके सारे जो उनकी अंदर की जो कमियां हैं, सब स्वच्छ हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, माना जाए इसको? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बिहार सम्राट चौधरी जी, और हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट तरीक़ा से ये कहा है, आश्वस्त किया है इस पूरे बिहार वासियों को कि किसी भी कीमत पर हम
नीतीश बाबू को अपने पाले में नहीं लाएंगे। हम अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसमें उनको ये लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को अब। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है भाजपा नेताओं के द्वारा, शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर निगाहें रखी गई है, टकटकी उनके ऊपर लगाई गई है कि भाजपा में नीतीश कुमार कब शामिल हो जाए। इस तरह की टकटकी देखी जाती है और आप कह रहे हैं कि उनको भाजपा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सम्मिलित करना न करना, बातें करना न करना, ये केंद्रीय नेतृत्व का बात है। लेकिन जैसे हम लोगों को निर्देश मिलता है, हम लोग को निर्देश किया जाता है, अभी तक तो उनको भाजपा में आने का कोई संकेत नहीं है और दरवाजे सब बंद हैं। लेकिन